नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 318 नए मरीजों की हुई पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 94% के करीब पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण का मतदान शुरू। और राज्य के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। वेबिनार के माध्यम से कल आयोजित इस कार्यक्रम में श्री मुंडा ने कहा कि इस नई योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के संस्थागत विकास पर जोर दिया गया है। वहीं जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। इससे पूर्व आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने कहा कि जनजातीय लोग पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। इस योजना के तहत झारखंड के 5 जिले सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला के 30 ग्राम पंचायतों और 171 गांवों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनजातीय कानूनों के नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। इस मॉडल के तहत जनजातीय युवकों के बीच से ही युवा स्वयं सेवियों को व्यक्ति विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनमें सामाजिक जिम्मेवारी की भावना का सृजन किया जाएगा, ताकि वे जनजातीय समुदाय के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, आर्थिक अपराध हो, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकियों को धन मुहैया करना हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े अपराध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्थित जांच, प्रभावी लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि त्योहार मनाते समय कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान ये बातें कही। श्री मोदी ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 318 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रांची से सबसे अधिक 127, बोकारो से 28, देवघर से 18, धनबाद से 17, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 43, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 1, गुमला से 9, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 4, लातेहार से 4, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 21, पलामू से 6, रामगढ़ से 8, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 13 नए मरीज मिले हैं। वहीं कल कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,224,000 हो गई है। साथ ही 93,874 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। कल 506 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 94% पहुंच गई है।
राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2019 में चंदन कियारी में प्रतिनियुक्त मनरेगा कनीय अभियंता बिट्टू कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनके आश्रित को 15 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने बोकारो के उपायुक्त को निर्देश दिया है। राशि भुगतान के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श भी लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वोटिंग जारी है। 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 1066 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 114 महिलाएं और 406 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में से 35 नक्सल प्रभावित हैं जहां रुक रुक कर मतदान कराया जाएगा। 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्र चैनपुर, नबीनगर, कुटुंबा और रफीगंज में मतदान 3 बजे तक ही होगा, जबकि 5 अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बाकी 26 नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होना है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्त में सुधार तथा उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विकास आयुक्त के निर्देश के बाद के राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने सभी विभागों प्रमंडलीय आयुक्त उपायुक्तों को पत्र लिखा है और उनके अधीनस्थ अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों की पूरी जानकारी मांगी है। कार्मिक विभाग ने अन्य सभी विभागों से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सेवा नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों की अर्हता भी उपलब्ध कराने को कहा है। लोहरदगा जिले में इस वर्ष की मध्यमा और मदरसा की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस वर्ष मध्यमा की परीक्षा में लोहरदगा जिले से 226 और मदरसा की परीक्षा में 131 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में मध्यमा एवं मदरसा की परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। ये दोनों परीक्षाएं 28 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:45 से शुरू होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से आरंभ होगी। मध्यमा में कुल लोहरदगा जिला से 226 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, वहीं मदरसा में 131 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मध्यमा के लिए कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहीं मदरसा की परीक्षा के लिए +2 नदिया हिंदू उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। लोहरदगा जिला में इन दोनों परीक्षाओं को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं लोहरदगा जिला में मध्यमा एवं मदरसा की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला की कल शुरुआत की। नवाचार के तहत शुरू की गई ऑनलाइन व्यवस्था में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आधारित उच्च गुणवत्ता के वीडियो के साथ साथ विषयों से संबंधित पीडीएफ फाइल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करियर गाइडलाइन की सामग्री के अलावा अपने विचार रखने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था को तैयार करने में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल का प्रयास सराहनीय रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जोहार पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 के कारण अपनी कक्षाएं नहीं कर पाने वाले कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ्यक्रम घर पर ही ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया कि जोहार पाठशाला में मॉडल प्रश्न पत्र, उत्तर सेट और पिछले 10 वर्षों का प्रश्न उत्तर का सेट भी उपलब्ध है ताकि बच्चे आसानी से पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सकें। पलामू जिले के मेदिनीनगर में खाद्य सामग्रियों में मिलावटखोरी के खिलाफ कल छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य बाजार में संचालित 2 किराना स्टोर और उसके गोदाम को सील कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने बताया है कि लोगों से शिकायत मिल रही थी कि इन किराना दुकानों में सरसों तेल और चावल में मिलावट कर इसकी बिक्री की जा रही है। गढ़वा जिले के उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय ने कहा है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागों की प्रगति और उनमें आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए आज से 1 नवंबर तक क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा। मुख्य रूप से जिले के 4 प्रखंडों केतार, खराउंती, मेराल और गढ़वा में योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल लेवल मॉनिटर के पदाधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में कल बैठक की गई, जिसमें श्री चौहान ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। वहीं उप विकास आयुक्त श्री उपाध्याय ने बताया कि नेशनल लेवल मॉनिटर के सहयोग के लिए जिले के पदाधिकारियों को लगाया गया है। चतरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कल शाम 2 सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के खरीफ इलाके में घटी, जहां युवक की बाइक एक पेड़ से टकरा जाने के कारण उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना टंडवा थाना क्षेत्र में हुई, जहां सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला लोडेड हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 लाख से अधिक होने की खबर लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची से पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चों के बाघमुंडा नदी में बह जाने की खबर प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के तहत आज हो रहे मतदान की खबर रांची एक्सप्रेस ने पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने गुमला में भाई बहन की निर्मम हत्या की खबर को पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने संबंधी सरकार द्वारा किए गए संशोधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया हाथरस मामले की जांच की इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निगरानी की खबर को पहले पन्ने पर उसने प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 318 नए मरीजों की हुई पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 94% के करीब पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण का मतदान शुरू। और राज्य के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला का हुआ शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।